चाहता है, उसमें गौशाला खोलना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री पे 1% शुल्क लिया जाता था, परंतु अब हमने उसको भी 0 कर दिया है। अब कोई भी उसके ऊपर शुल्क नहीं लगता, कोई स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगती है। भाइयों, गौशालाओं में गोवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया कि हमारे पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्थित न होने के कारण गौ माताओं को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमने इस समस्या का निदान किया है। हमने पिछले 5 वर्षों में, जब पिछले 5 अगस्त 2024 को हमने ये घोषणा की थी कि 3000 से अधिक जो गोवंश वाली गौशालाएं हैं, उनमें सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक ड्यूटी करेगा। 3000 से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन वीएलडीए ड्यूटी करेगा, और इसी घोषणा को लागू हमने कर दिया गया है। साथ ही हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश को बेसहारा गोवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 2 गो अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है, एक गांव नैन में, जिला पानीपत में, और दूसरा गांव ढूंढर में, जो जिला हिसार के अंदर है। और हमने एक और जो गौ अभ्यारण्य है वो पंचकुला के अंदर, उसको भी हमने चालू कर दिया है। इनमें शेड, पीने के पानी की और चारे की व्यवस्था वो की गई है, और इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की इन जो गौ अभ्यारण्य हैं, इन गौ अभ्यारण्यों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी हमने जारी की जा चुकी है। इसमें लगभग 5000 बेसहारा गौवंश वो वहां पर उसका पालन पोषण होता है। मैंने पिछले दिनों ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए हमने 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने इसमें से लगभग 51 गौशालाओं में शेड भी बनाए जा चुके हैं, और उनका पैसा भी हमने जारी कर दिया है। हम सब जानते हैं कि गौ माता पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमने देसी नस्ल की जो गायों हैं उनके संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए हमारी सरकार कारगर कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। देसी नस्ल की हरियाणा साहिवाल बेलाही गायों के गोपालकों को दूध और उत्पादन की क्षमता के अनुसार हम 5000 से 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि ये दी जा रही है। गौशालाओं में आश्रितों गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी प्रयास निरंतर सरकार द्वारा जारी है। मुझे खुशी है क्योंकि आप सबके बीच में आज जन्माष्टमी का महापर्व है, और इस महापर्व के ऊपर हम एकत्र आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास भी किए जा रहे हैं। गौशालाओं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फॉस्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर से प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप और अन्य उत्पाद इन गौशालाओं के अंदर हमारी बना रहे हैं। और पंचगव्य
उत्पाद के लिए गौशालाओं की मांग अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए भी हमारी सरकार मदद कर रही है, ताकि हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, वो पैरों पे खड़ी हों, वो किसी की तरफ ना देखें। और हम लगातार ये जो मशीनें हैं, इन पर 101 गौशालाओं को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि भी हमने उन तक पहुंचाई है, ताकि वो अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर कर सकें। मुझे ये बताते हुए कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो भी हमने बनाया है। और मुझे ये बताते हुए कि अगर कोई व्यक्ति गौ माता की हत्या करता है तो इस कानून के अनुरूप 10 साल की सजा का भी उसमें हमने प्रावधान किया है और 7 वर्ष तक की कैद भी उसको होती है। हमारा मानना है कि कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए, मैं ऐसी अपील भी करता हूं। और इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका निभा सकते हैं। आप उनका सहयोग भी अवश्य लें। मेरा आप सब गौ प्रेमियों और प्रदेश के गोपालकों से अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का हम पूरा लाभ लें और उनका लाभ उठाएं। मैं आप सबको आज जन्माष्टमी के इस पर्व के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा मैंने कहा है कि गंगा गाय गीता, आज इसका संरक्षण, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के साथ ये जुड़े हुए सभी के सभी पर्व हैं। हम गोपाष्टमी का, गौ माता का अलग से पर्व भी मनाते हैं और गंगा की हम उसको पूजा करते हैं। और ये तीनों के तीन आज हमारी संस्कृति फल फूल रही है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं विशेष तौर से परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहूँगा, जो गीता को एक सरल भाषा के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो ये भगवान श्री कृष्ण गीता का, ये इस भूमि के ऊपर जहाँ गीता का जन्म हुआ है, इस भूमि के ऊपर जो 48 कोस की परिक्रमा है और जो महाभारत कालीन हमारे तीर्थ स्थल थे, उन सब का भी जीर्णोद्धार आज इस 10 वर्षों के अंदर गति से हो रहा है। मैं आज सभी गौपालकों को, सभी गौशालाओं से आए हुए प्रतिनिधियों को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जन्माष्टमी पर्व की मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। तो कुरुक्षेत्र में चेक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। करोड़ों रुपए के चेक इस दौरान उन्होंने वितरित किए हैं। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान संबोधित भी किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। इस समारोह में आप सुन रहे थे, गायों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया गया। तो सीएम सैनी ने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई सभी को दी है। गायों के संरक्षण का जिक्र भी उन्होंने किया, साथ ही करोड़ों रुपए के चेक इस समारोह में वितरित किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। आप सुन रहे थे, गायों के संरक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गायों के संरक्षण के लिए हमने कदम उठाए हैं। गौ हत्या पर सजा का प्रावधान किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं भी सभी लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई हैं। कुरुक्षेत्र से आप मुख्यमंत्री नायब सैनी को सुन रहे थे, जहां पर चेक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी ने इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई सारी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए।
गोबर से प्राकृतिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, इस बात का जिक्र भी सीएम की तरफ से किया गया है। निजी संस्थाएं भी गौशालाओं के लिए काम कर रही हैं और साथ ही गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी गई है। ये तमाम बातें सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए अपने संबोधन में। गोबर से प्राकृतिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया है। ये बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस कार्यक्रम में समारोह में कही हैं और कृष्ण जन्माष्टमी की भी उन्होंने बधाई शुभकामनाएं सभी को दी हैं। गायों के संरक्षण का जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम सैनी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया है। इस कार्यक्रम को संबोधित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सीएम सैनी को आप सुन रहे थे। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना संबोधन दिया है और इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं जो चेक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए के चेक वितरित मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। तो गोबर से प्राकृतिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है और बताया कि निजी संस्थाएं भी गौशालाओं के लिए अब काम कर रही हैं। गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी गई है ताकि गायों का संरक्षण बेहतर तरीके से हो पाए। गोबर से प्राकृतिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं ताकि गोबर का सही इस्तेमाल कर पाएं। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने